एक जरा नाम की स्त्री थी और वो विवाह करने के लिए ढूंढ रहा था, तो कोई लड़का इसको नहीं मिलता था। तो एक चंडवेल नाम का व्यक्ति था, तो उसको ये भैया बनाया और बोले, भैया मैं जिसके साथ विवाह करना चाहता हूँ वो तो मेरे साथ विवाह करते ही नहीं है, तो आप ही बताओ हम क्या करें। तो बोले, बहन आप चिंता मत करो, मेरे पास में 360 सेना है और हम जिसके साथ चाहेंगे विवाह करने के लिए उसके साथ में विवाह करेंगे। तो बोले ठीक है। अब ध्यान देना, तो ये प्रसंग भागवत में दिया गया है और उसके बाद में ये विधवा कुमारी और ये मलय ध्वज को मार दिया। तो विधवा कुमारी रोने लगी, अपने पति को स्मशान घाट में ले जाकर रो रही हैं। तो वहां पर एक अभिज्ञात नाम का व्यक्ति आया और वो समझा रहे हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, आप जिसको अपना मानते थे वो आपको छोड़ करके चला गया, आप हमें भूल गए हैं, आप हमें पहचान नहीं रहे हैं, आप जिसको मित्र मानते थे वो आपको छोड़ करके चला गया। ये बात अभिज्ञात नाम का व्यक्ति बता रहा था विधवा कुमारी को। तंत्र में वहां से अभिज्ञात नाम का व्यक्ति समझा करके चले गए। तो ये प्रसंग भागवत में दिया गया है और इसका जो मूल अर्थ है आप ध्यान देकर के सुने तो आपको समझ में आएगा। तो पुरंजन बोलते हैं मन को और पुरंजनी बोलते हैं स्त्री को। तो मन पुरुष है और स्त्री बुद्धि है, समझ गए। और तो मन क्या है, तो संकल्प विकल्प मन करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, खाऊं या ना खाऊं, सोऊं या ना सोऊं, इसी का नाम मन है। और ये भागवत हो रही है तो मन कह रहा है आज नहीं जाऊंगा कल जाऊंगा, फिर कल हो गया तो सोच रहे हैं ठंडा ज्यादा है तो कल चला जाऊंगा, गर्मी होगा तो कल चला जाऊंगा। तो ये मन क्या करता है, वो टालते रहता है। और बुद्धि क्या है, तो बुद्धि काम नहीं, कितना भी ठंड हो ये भागवत तो 28 तारीख तक नहीं होगा, मान लो जा नहीं पाएंगे इसलिए चले जाते हैं। और बुद्धि का बात मान करके व्यक्ति पंडाल में आ भी जाते हैं। तो हमें मन का बात मानना नहीं चाहिए, हमें बुद्धि का बात मानना चाहिए, समझे। एक व्यक्ति बीमार था और वो इलाज कराने के लिए वैद्य जी के पास में गए, डॉक्टर के पास में। तो उसके पेट में दर्द था, व्यक्ति पास पेट में दर्द था। तो वैद्य जी को कहा हमारे पेट में दर्द, हमें मेडिसिन दीजिए, दवाई दीजिए। तो उसको जो है 2 पुड़िया दिए, दवाई का पुड़िया। तो एक दिया घोल करके पीने वाला और एक पुड़िया दिया आंख में लगाने वाला, 2 पुड़िया दिया। और वो दोनों पुड़िया लेकर के वो व्यक्ति आ रहा था। तो रास्ता में क्या हुआ, वो पुड़िया हो गया अदला बदली, वो पुड़िया रास्ता में क्या हो गया, अदला बदली हो गया। अब उसको ये पता नहीं है ये कौन सा पुड़िया ये कौन सा पुड़िया, भूल गया। अब घर में आकर के जो घोल करके पीने वाला था उसको आंख में लगा लिया और जो आंख में लगाने वाला था उसको घोल करके पी गया। अब आप ही बताओ ये वैद्य जी गलत है या दवाई गलत है? श्री राधे। ना वैद्य जी गलत है ना दवाई गलत है, गलती किसका है? तुम जो जिसको पुड़िया मिला था उसका गलती, वो खाया उल्टा पुल्टा तो उसका हिसाब किताब है। तो ये वैद्य जी कौन है? तो ये परमात्मा है। ये 2 पुड़िया क्या है? तो ज्ञान और बुद्धि का है। ज्ञान बुद्धि दो दे करके भेजे भगवान आपको परमात्मा ज्ञान और बुद्धि दे करके भेजे हैं। और यहाँ करते क्या है, जो घोल करके पीने वाला है उसको आंख में लगाते हैं, जो आंख में लगाने वाला है उसको घोल करके पीते हैं। उल्टा पुल्टा कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है हम लोग बुद्धि का बात नहीं मानते, हम लोग मन का बात मानते हैं। और जो मन से करते हैं तो अंत में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता है। अब बुद्धि से जो करते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं फिर। इसलिए हमें बुद्धि का बात मानना चाहिए, मन का बात मानना नहीं चाहिए। जैसे एक ड्राइवर है और गाड़ी है, तो जो गाड़ी मालिक है, गाड़ी मालिक ड्राइवर को गाड़ी दे दिया और बोला जाओ कटिहार स्टेशन से हमारे रिश्तेदार को लेकर का।
अब वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और वो ड्राइवर गाड़ी को नशा करके गड्ढा में पलटा दे। अब इसमें किसका गलती है आप ही बताओ? ड्राइवर का, ये मालिक का गलती है कि गाड़ी का गलती है? ना गाड़ी का गलती है ना मालिक का गलती है, चलाने वाला का। तो परमात्मा आपको ये शरीर रूपी गाड़ी दिया है, मन रूपी ड्राइवर, और बुद्धि कौन है? मालिक है। मालिक आपको कह रहा है सही से जाना, और मन यहाँ खा पी करके डगमगा दिया गाड़ी को गड्ढा में, ये गाड़ी को उल्टा दिया। क्या करते हैं हम लोग? ये गाड़ी को गड्ढा में उल्टा देते, पीते हैं, गड्ढा में उलट जाते हैं। इसीलिए हमें बुद्धि का बात मानना चाहिए, मन का बात मानना नहीं चाहिए। समझ गए? बुद्धि क्या है? जो निर्णय हो जाए उसको बुद्धि कहा जाता है। उसके बाद इस शरीर क्या है? तो एक नगर है। वो नगर क्या था? ये शरीर क्या है? एक नगर है। ध्यान देना, ध्यान देंगे तो समझ जाएगा, ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। फिर ये शरीर क्या है? तो एक नगर है, ये देह एक नगर है, और इसी नगर में 9 दरवाजा है। इसी नगर में 9 दरवाजा है। तो 9 दरवाजा क्या है? ध्यान देना। तो ये 2 आंख, 2 कान, 4 हो गया, 2 नाक, 6 हो गया, मुख 7 हो गया, मल द्वार और मूत्र द्वार, तो 7 2 9 हो गया। तो ये शरीर के अंदर में 9 दरवाजा है, और इसी शरीर का सुरक्षा करने के लिए 5 फन वाला सर्प हरदम घूमता रहता है। तो ये 5 फन वाला सर्प क्या है? तो आपके शरीर में 5 प्रकार का प्राण है, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्रकार का प्राण है। और शरीर भी बदलाते हैं। नाक में जो सांस लेते हैं उसको बोलते हैं प्राणवायु, नाभि से लेकर के जो मलद्वार तक चलता है उसको बोलते हैं अपान वायु, नाभि और छाती के बीच का जो वायु है, वायु चलता है, उसको बोलते हैं समान वायु। भोजन को पचाना ये उदान वायु का काम है। और ये जड़ा कौन है? ये जड़ा कौन है? तो जड़ा माना बुढ़ापा, जड़ा माना बुढ़ापा। कोई भी व्यक्ति वृद्ध होना नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति वृद्ध होना नहीं चाहता है। सब चाहता है मैं ज्यादा दिन तक जवान बनकर के रहूं, युवक बनकर के रहूं, हमारा बुढ़ापा ना आए। परंतु ना चाहने पर भी बुढ़ापा को व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। और हम लोग सोचते हैं अभी भजन नहीं करेंगे, बूढ़ा हो जाएंगे तब भजन करेंगे। बहुत व्यक्ति बुढ़ापे का इंतजार करता है, ये बूढ़ा हो जाएंगे तब भजन करेंगे भगवान का। और मान लो बीच में कहीं चल बसे तो क्या होगा फिर? तो इंतजार करना तो बेकार हो जाएगा फिर। तो यहां हमें इस शरीर से इतना भजन करना है जवानी तक में, ताकि हमें बुढ़ापा का इंतजार करना ना पड़े, और बुढ़ापा में हमें भजन को खोजना ना पड़े, और वो भजन हमें स्वयं खोज ले। समझिए? श्री राधे। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? श्री राधे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है?